वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम जान लेते हैं एक ऐसी टैबलेट्स के बारे में इस मौसम को लेकर के। आजकल के जो बहुत ही ज़्यादा सर्दी जुकाम, गले में खराश एंड उसी के साथ साथ खांसी भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जो बहुत ही ज़्यादा इस समय पर प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इन सब प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ जो करने वाली टैबलेट्स है वो है दोस्तों मोंटीमैक एल टैबलेट्स, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो मैं आज आपको मोंटीमैक एल टैबलेट्स की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए इसके कॉम्पोजिशन की, अगर बात कर ली जाए सबसे पहले इसके, तो एक मोंटेलोकास्ट विद लिवोसर्जेन के साथ में मिलकर के बनी है मोंटेमैक एल टैबलेट्स। मोंटेलोकास्ट दोस्तों इसके अंदर 10 मिलीग्राम में है, बाकी लिवोसर्जेन इसके अंदर 5 मिलीग्राम में है। और बाकी ये क्या है कि एक एंटी अस्थमिक एंड एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट्स है। ये क्या है, इसका जो यूज़ किया जाता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं इसके एमआरपी के बारे में। तो दोस्तों एमआरपी क्या है, समय अनुसार चेंजेस होती रहती है। बाकी ये मैक्लोड्स ब्रांड द्वारा इसको बनाया गया है। बाकी इसी का ही मोंटेमैक एल एंड मोंटेमैक एफएक्स, मोंटेमैक प्लेन एंड मोंटेमैक प्लेन सिरप भी आती है इसी का ही दोस्तों। तो ये क्या है, मैक्लोड्स ब्रांड द्वारा बनाया गया है। मोंटेमैक एल टैबलेट का दोस्तों यूजेस की हम बात करेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करेंगे, और इसको कौन यूज़ कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर काम की बात कर ली जाए मोंटेमैक एल टैबलेट्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटी हिस्टामिनिक एंड एंटी अस्थमिक टैबलेट्स है, तो सब प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ किया जाता है। बात कर ली जाए जैसे जो इसका यूजेस रहते हैं, सर्दी जुकाम में खराश यानी कि इरिटेशन वगैरह हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, या हमारी नाक में खुजली हो रही है, या फिर हमारे बॉडी में कहीं पर भी खुजली हो रही है, या स्नीजिंग यानी कि छींकें आ रही है। एंटी अस्थमिक की बात की जाए, अब उसमें जो एंटी अस्थमिक है मोंटेलोकास्ट विद लिवोसर्जेन। जो मोंटेलोकास्ट इसके अंदर दोस्तों वो जो काम करता है, जो हमारे ब्रेंकोलाइटिस में, यानी कि जो ब्रेंकोलाइटिस में हमारे जो म्यूकस जम जाता है सर्दी जुकाम नज़ले की वजह से, या फिर बलगम बेड कफ जिसको बोलते हैं, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। उसको ये तोड़ करके बलगम को ये निकाल देती है। बाकी साथ ही साथ क्या है, हमारे ब्रेंकोलाइटिस में अस्थमा की दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसमें क्या है, सांस लेते समय पर सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं, सह की या सांस फूलती है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। उसी के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, इसको एलर्जी के रूप में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, जैसे दांत खाज खुजली में भी, प्लस हमारी बॉडी में कहीं पर भी फंगल्स वगैरह या फिर बॉडी में रैसेस वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। बाकी साइनस जैसी प्रॉब्लम्स है उसमें भी यह काम करता है। तो ये क्या है, इसके सारे काम रहते हैं। अब बात कर ली जाए इसके डोजेस की, तो इसके एक एक टैबलेट सिर्फ रात के वक्त में ही, खाना खाने के बाद में ही डॉक्टर मेडिकल कंडीशन के ऊपर प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर इसको। बाकी क्या है, इस टैबलेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत होने पर डॉक्टर सुबह शाम के हिसाब से भी खाना खाने के बाद दे सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर कॉमनली डोज रहती है उसको डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं, तो सिर्फ रात को खाना खाने के बाद में ही सोते वक्त इसका यूज़ किया जाता है। ये क्या है, बड़ों की डोज रहती है। अब क्या है, 10-12 साल 10 साल तक का बच्चा, उससे नीचे बच्चा है, तो इसे का ही मोंटेमैक एल के टैबलेट्स आती है जो बच्चों में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, डोज इसकी रहती है। बाकी इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात कर ली जाए, तो इस टैबलेट्स का साइड इफ़ेक्ट अगर देखे जाए, तो अगर किसी की भी बॉडी पर सूट नहीं हो पाता है, या मोंटेलोकास्ट विद लिवोसर्जेन से किसी को भी प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि उसको एलर्जी है, तो इसे खाने के बाद में क्या है, उसका मुंह सूख सकता है, उसको चक्कर लग सकते हैं, एंड उसके सर में दर्द भी हो सकता है। कुछ क्या है कि इसको लेने के बाद बहुत ज़्यादा नींद भी लग सकती है। तो कुछ एक इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये कुछ एक इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, बाकी ज़्यादातर इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, तो इसको तुरंत ही इस टैबलेट्स का सेवन बंद कर दिया जाता है और डॉक्टर से तुरंत मिला जाता है। ये क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। बाकी बात कर ली जाए प्रिकॉशन की, कि इस टैबलेट्स को लेते समय क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी होती हैं। अब सावधानियों की बात की जाए, तो इस टैबलेट्स का ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर्स होती हैं, इसका यूज़ नहीं कर सकते। ड्राइविंग करते समय इस टैबलेट्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी साथ ही साथ क्या है, अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस टैबलेट्स का यूज़ करने से क्या है, बहुत ज़्यादा नींद भी लग सकती है किसी किसी व्यक्ति को।